सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, ठकबन ठाली ठीकरा और ठाली राख्या ठाम। साहिब कहते हैं, ठकबन ठाली ठीकरा तूने ठाली राख्या ठाम। किधर को पैंडो कियो और किधर रह गए गांव। जाना था किस जगह पे और आप किस जगह पे निकल पड़े हो। क्यों कि ठाली ठीकरे का कारण ये सथूल है, इसके लिए साहिब ने कहा है। क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वैराग नहीं, गुरु सैन नहीं है, गुरु शब्द नहीं है, गुरु भजन नहीं है, गुरु स्मरण और वाणी नहीं है, तो ये ठीकरा खाली है। किधर को पैंडो की और किधर रह गए होगा। अब जाना था उन्हें किसी और जगह पे और निकल चला किसी और जगह पे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, आरस, शौक, दुविधा और भ्रमणा, इस तरफ वह निकल गया और जाना था उन्हें सदगुरु के द्वार, जहाँ से ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव, गुरु सैन, शब्द, स्मरण और गुरु भजन और वाणी की प्राप्ति करनी थी, और वह निकल गया किसी और तरफ। हे प्रिय सजनों, साहिब के कहने का कारण यह है कि सदा के लिए आप सर्वे कार्य आपके करते रहो। शुभ जो भी है कार्य करते रहो, काम काज करते रहो, वाणिज्य व्यापार करते रहो, लेना देना करते रहो, तथा शुभ और गुरु के चरण और माता पिता की सेवा भी करते रहो और साधु संतों का सेवा भी करते रहो। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति और पदार्थ पाने के लिए घर ही त्याग दें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर माता पिता की सेवा का ऋण है और आपको वो ऋण जो है वो इसी जन्म में उनकी सेवा करनी है। आपके ऊपर प्रथम ही अधिकार माता पिता का है। हे प्रिय सज्जनों, आपके ऊपर प्रथम ही अधिकार माता पिता का है। इतना जान लो, इतना समझ लो। और जब हम माता पिता की सेवा करेंगे तभी तो हम संसार के सुखों की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि माता पिता ही तो हमारी जड़ें हैं, और जड़ें हरी रहेंगी तो दरखत हरा रहेगा, सूखेगा नहीं। और जड़ सूख गई तो वह वृक्ष भी सूख जाएगा। जड़ सूखी रही, सूख गई तो वो दरख्त भी सूख जाएगा, वृक्ष भी सूख जाएगा, वो झाड़ सूख जाएगा। और जड़ें हरी है तो वो झाड़ भी हरा रहेगा। हे प्रिय सज्जनों, फिर सदगुरु के चरण जाओ, जिनसे ज्ञान, विवेक, अनुभव, वैराग, सैन, शब्द और गुरु स्मरण और भजन की प्राप्ति करो और वाणी की प्राप्ति करो। और साधु और संतों की सेवा करो, ईश्वर की बंदगी करो, परमात्मा का स्मरण करो, जिनसे आप इसी भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाओगे और निर्भय निर्भय सहजे पद में लीन हो जाओगे। साहिब कहते हैं, कबीर कमाई आपकी कबू न निष्फल जाए। हम किसी के पास मजदूरी के लिए जाते हैं, जब दिन छुपने लगते हैं, छुट्टी का टाइम होता है, तो वह हमें तत्काल ही मजूरी दे देते हैं। तो ईश्वर परमात्मा कैसे रखेगा? नहीं रखता।
कबीर कमाई आपकी कबू न निष्फल जाए, 100 कोच पीछे छोड़ो मिले अगाड़ी आए। हे प्रिय सजनों, उनके भजन और स्मरण, गुरु की सेवा और संतों का सेवा करने से ही आपके सर्वे ही फलों की आपको प्राप्ति होती है और उन सेवा के फल आपको अवश्य ही मिलेंगे। हे प्रिय सजनों, उन सेवा के फल आपको अवश्य ही मिलेंगे। साहब कहते हैं, किया नहीं तो कर देखो। साहब कहते हैं, किया नहीं तो कर देखो, सदगुरु शब्द उचार। किया नहीं तो कर देखो, सदगुरु शब्द उचार। भजन स्मरण जो गुरु का करे, वो खाए ना जम की मार। हे प्रिय सजनों, गुरु का भजन और जो स्मरण करते हैं, वह कभी यम की मार नहीं खा सकते हैं, वह कभी दुखी नहीं हो सकते हैं, वह कभी इसी संसार में तो क्या परलोक में भी वह सुखी ही सुखी रहेंगे और सहजे भाव से मानुष का पद प्राप्त होगा। हमारे जोगीश्वर घर त्याग देते हैं, सुख त्याग देते हैं, वनवास में जाते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं, सिद्धि करते हैं, साधन करते हैं, तपस्या करते हैं, भजन स्मरण जपन करते हैं और ईश्वर का नाम स्मरण भजन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? हे प्रिय सजनों, वह क्यों करते हैं? वो एक ही बात के लिए करते हैं, हे प्रभु, हम तुम्हारे योग तप और सिद्धि साधन कुछ भी करते हैं, ये एक ही वस्तु के लिए करते हैं। दयालु जो स्मरण और भजन करते हैं और आपके नाम और भजन का स्मरण करते हैं, हमें ये देह मानव की बार बार मिलना चाहिए। हम आपके जितने बार आप हर जन्म में मानव की देह दोगे, हम आपके स्मरण और भजन करेंगे और आपके नाम में लीन रहेंगे और जगत को चेताएंगे, जगत को उपदेश करेंगे, जगत को सोए जीव को चेतन करके आपके भजन और नाम में लीन करेंगे और हमें भी मानव की देह देना। हे प्रभु, हम आपके भजन स्मरण करेंगे और बारंबार देह मानव की देना। ईश्वर, कोई उसी जोगीश्वरों ने धन नहीं मांगा, माल नहीं मांगा, हीरा नहीं मांगा, मोती नहीं मांगा, कुछ सोना चांदी नहीं मांगा, उसी ने एक ही बात मांगी, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे निर्बंधन निरेकार, हे ईश्वर, हमें मानव की देह देना। हम भजन ही करें और आपका स्मरण करें, हम आपके भजन और स्मरण में लीन रहें और संसार को भी चेता करके आपके भजन और स्मरण करें और जीवों को चेताएंगे हम, वह भी आपका नाम स्मरण और भक्ति करेगा और आपके नाम में वह भी लीन हो जाएंगे। हे प्रिय सजनों, हमारे संत जी ने इसके लिए भक्ति करते हैं, धन के लिए नहीं। साधु भूखा प्रेम का, धन का भूखा नाय। साहिब कहते हैं, साधु भूखा प्रेम का, धन का भूखा नाय, जो भूखा है धन का वो ही संत नाय। हे प्रिय सजनों, संत के पास जो धन है वो किसी के पास धन नहीं है। प्रिय सजनों, संत के पास जो धन है वो किसके पास धन नहीं है, लेकिन उसी ने प्रेम से कमाया हुआ है, वैराग से कमाया हुआ है, साची लगन से कमाया हुआ है। वो धन है ज्ञान, विवेक, वैराग, अर्थ, अनुभव, गुरु सैन, गुरु स्मरण, गुरु भजन, गुरु वाणी, शब्द। तब तो हम सतगुरु को धनगुरु भी कहते हैं। इतना धन हमें गुरुदेव देते हैं और ये सारा धन सदगुरु के पास से ही हमारे पास आता है। सदगुरु देव दया करके हमें देते हैं, तब तो सदगुरु को धनगुरु कहा जाता है। ये सारा धन सदगुरु के पास है। हे प्रिय सजनों, जगत के सामने इतना बड़ा संत के पास धन है
और वो संसार को बांट देता है, बांटता ही रहता है, बांटता ही रहता है। कभी संत ने या गुरुजनों ने ये नहीं कहा कि हम धन बांट रहे हैं, हमने इतना धन दिया, नहीं। संत जी ने नहीं कहते, गुरु जी नहीं कहते हैं। और ये इसको कहते हैं सच्चा धन, पार्स धन। मीराबाई ने कहा था ना, रानी जी ने कहा है, मीरा आप कितने वर्ष संतों के संग रही, आपके पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास हाथी है, घोड़ा है, सोना है, चांदी है। तो मीरा हंसने लगी। कहा, राणा जी, गौ धन गज धन और रतन धन खान, गौ धन गज धन और रतन धन खान, जब आवे मेरा प्रभु का धन तो ये तेरा तीनों धन धूड़ समान। ठीक वैसे साहिब भी कहते हैं इतना सारा धन संतों के पास रहते हैं, तो संतों जैसा कोई धनवान और कोई है नहीं है। भवसागर का धन भवसागर में काम आता है, तथा संतों का जो धन है वो भवसागर में भी काम आता है और परलोक में भी काम आता है, और सर्वे बंधन से मुक्त करके ईश्वर और परमात्मा में लीन करके और उनके दर्शन कराते हैं। सतनाम बंदगी, सतनाम बंदगी, सतनाम।